हेलो बच्चों, चलिए प्रश्न को पढ़ते हैं और समझते हैं। कॉट कॉस इनवर्स एक्स का एक्स के सापेक्ष अवकलन कीजिए। प्रश्न को हल करने से पहले प्रश्न के लिए मुख्य अवधारणा लिख लेते हैं। तो प्रश्न की मुख्य मुख्य अवधारणा जिसकी सहायता से हम इस प्रश्न को हल करेंगे। मुख्य अवधारणा में हम सबसे पहले अवकलन के कुछ सूत्रों को लिखेंगे, जिसमें पहला सूत्र होगा डी बटा डी एक्स कॉस इनवर्स एक्स। इसका अवकलन होता है माइनस का एक बटा वर्गमूल एक माइनस एक्स का वर्ग। ये सूत्र होता है बच्चों, इसको मैं एक बार और लिख देता हूं। एक माइनस एक्स का वर्ग लिखना है यहां पर हमें, तो ये हो जाएगा एक और माइनस एक्स का वर्ग। दूसरा सूत्र एक और है, ये भी लिख देता हूं मैं, डी बटा डी एक्स कॉट एक्स। कॉट एक्स का अवकलन होता है माइनस का कोसेक स्क्वायर एक्स। ये भी आपको याद रखना है। उसके बाद अब हम यहां पर समझेंगे श्रृंखला नियम को। श्रृंखला नियम, श्रृंखला नियम क्या होता है, देखो यहां पर हमें उसकी भी जरूरत पड़ेगी। श्रृंखला नियम को हम दो फलन लेके समझेंगे। तो यहां पर मैं कहता हूं कि यदि y बराबर एफ यू है, अर्थात y किस पर निर्भर करता है, u पर, तथा u बराबर है g ऑफ x, अर्थात u जो है वो x पर निर्भर करता है। इस स्थिति में यदि हमें dy बटा dx ज्ञात करना है, तो ये होगा dy बटा du और गुणा में आ जाएगा du बटा dx के बराबर। और यदि दो से अधिक फलन होंगे तो इसी क्रम को हम आगे बढ़ा सकते हैं। अब प्रश्न को हम y के बराबर मान लेते हैं और फिर हल करते हैं। तो माना हमारा जो प्रश्न है वो y के बराबर है, तो y बराबर हुआ कॉट और उसके बाद कोष्टक में है कॉस इनवर्स x। और अब यहां पर देखिए, हम इस बात को कह सकते हैं कि यदि हम कॉस इनवर्स x को u ले लें, अर्थात u बराबर कितना ले लें हम, कॉस इनवर्स x, तब तब y बराबर हो जाएगा कॉट u के बराबर। कॉट u के बराबर हो जाएगा। अब हम यहां से u का अवकलन करते हैं x के सापेक्ष, अर्थात अब हम सबसे पहले du बटा dx ज्ञात करेंगे, अर्थात u का x के सापेक्ष अवकलन। तो cos इनवर्स x का अवकलन हो जाएगा माइनस का एक बटा वर्गमूल एक माइनस एक्स का वर्ग हो जाएगा, तथा अब ये जो y है इसका अवकलन करेंगे हम u के सापेक्ष, तो हमें क्या मिलेगा, dy बटा du मिल जाएगा। और इसका अवकलन हो जाएगा माइनस का कोसेक स्क्वायर u। अब हम श्रृंखला नियम का प्रयोग करके dy बाई dx ज्ञात कर लेते हैं। तो मैं यहां पर लिख देता हूं श्रृंखला नियम से हमें मिलेगा dy बटा dx, ये बराबर होगा dy बटा du और गुणा में आ जाएगा du बटा dx के। तो यहां लिख लेते हैं हम सबसे पहले dy बटा du का मान कितना है, देखो इसका मान है माइनस का कोसेक स्क्वायर u। तो मैं इसे लिख लेता हूं, ये हो जाएगा माइनस का कोसेक स्क्वायर u और गुणा du बटा dx, देखिए कितना होगा, du बटा dx से माइनस का एक बटा वर्गमूल एक माइनस एक्स का वर्ग। तो ये है माइनस का एक बटा वर्गमूल के अंदर है एक माइनस एक्स का वर्ग। तो माइनस माइनस तो देखिए प्लस हो जाएगा और ये होगा dy बटा dx का मान। तो ऊपर देखिए अब ये बनेगा कोसेक स्क्वायर और u का मान क्या था हमारे पास, ये देख लेते हैं। u का मान था cos इनवर्स x, तो यहां पर लिख देंगे cos इनवर्स x और पूरे के बटे में होगा बच्चों वर्गमूल एक माइनस एक्स का वर्ग। और यही हमारे प्रश्न का उत्तर भी होगा। आशा करता हूं आपको इस प्रश्न का उत्तर समझ में आया होगा। धन्यवाद।